हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 21 नवंबर की डेट का, जिसमें असेसमेंट वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे। और ये असेसमेंट वर्कशीट हमारे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पर बेस्ड है। तो फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो जो उनका सही ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एंड क्यू -2, 3 इज आर p/3, 4, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। ये मिड पॉइंट है लाइन्स पी क्यू लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला, ये मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आर जो है वो मिड पॉइंट है। पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -6, 5, क्यू के दिए हुए हैं -2, 3 और आर के दिए गए हैं p/3, 4। तो ये जो p की वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। जो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको इस तरफ लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, और जो एक्स और पी और क्यू के हैं कोऑर्डिनेट्स उनको इस तरफ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट्स वाली वैल्यूज़ हैं इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे पहले तो ये वाली, और फिर जो भी x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x वाले कोऑर्डिनेट्स के इक्वल रखेंगे, y वालों को y वाले के साथ। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए x वाले को इसके साथ जो ये कोऑर्डिनेट है इसको इसके इक्वल रख के हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास -12। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी जो है डायमीटर दे रखा है सर्कल का, जिसका सेंटर है 2, -3 और बी की वैल्यू है 1, 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे, जिसमें कि ये जो सी पॉइंट है ये इस तरफ लिखा जाएगा और ए के हम मान लेते हैं x, y। तो इसमें भी x1 + x2 वाला फॉर्मूला लगा के, तो x1 क्या है x प्लस x2 क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है y प्लस y2 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2। अब x वाले कोऑर्डिनेट्स यानी कि 2 के इक्वल ये x + 1 डिवाइडेड बाई 2, y वाले -3 के इक्वल ये y + 4 डिवाइडेड बाई 2। और इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू आती है हमारे पास 3, -10। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया हमें, इफ़ द पॉइंट्स a -4, 1, b 8, 2, c 7, 4 एंड d p, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के, इसी ऑर्डर में है ये। तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, पहले जो हमें गिवन है वो सब लिख लेंगे। तो क्या क्या गिवन है, ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, और निकालना क्या है हमें, टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी। तो हमने ये रफ फिगर ड्रॉ की है ऐसे ABCD। तो इसमें क्या है, ABCD सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब जब इसके डायगोनल्स को हम मिलाएंगे तो जो ये इंटरसेक्ट करेंगी वो मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों डायगोनल्स का। तो वो जो पॉइंट है वो क्या, उसको हमने सपोज कर लिया MX, Y। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे हो जाएगा, पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे किस पे, ये जो लाइन सेगमेंट दी गई है हमारे पास AC, इस पे लगाएंगे। इससे हमारे ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमें मिल जाएंगे। तो MX, Y मिड पॉइंट फार्मूला लगाया तो -4 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व किया तो ये पॉइंट्स जो आ जाते हैं हमारे पास 3/2, 5/2। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है डी की में पी की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से हम जो ये BD लाइन है इस पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हमारे पास जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। तो सिंपली इसमें हम x1 + x2 यानी कि 8 + p डिवाइडेड बाई 2, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से निकालेंगे। तो जो x वाले कोऑर्डिनेट्स है दोनों साइड पे उनको जब हमने इक्वल किया तो 8 + p/2 = 3/2। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास p की जो वैल्यू आती है वो -5 आती है। तो जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, -5, 3। तो इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m 2, -2 एंड n -1, x इज 5 यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो पॉइंट्स दिए गए m और n, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, और इन m और n में जो भी वैल्यू दी गई है उसमें से n का जो y कोऑर्डिनेट है वो x है, तो उस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो गिवन है क्या दिया है, हमें डिस्टेंस दिया गया है m पॉइंट और n पॉइंट के बीच में 5 यूनिट्स, हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रूफ जब इसका करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस बिटवीन m n किसके बराबर होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। अब डिस्टेंस कितना दिया गया हमें, 5 इज इक्वल टू, इसमें x2 x1 की वैल्यूज पुट की, x2 कितना -1 और y2 कितना है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y2 कितना है x माइनस y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। तो लास्ट में फिर हमने इनको स्क्वायर किया दोनों साइड पे, तो दोनों साइड पे स्क्वायर किया तो ये 25 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मिड टर्म को स्प्लिट ऐसे करके, ये यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वैल्यूज आ रही, तो यहाँ पे ये x² + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 6 × 2 -12, और 6 में से 2 गया तो प्लस का 4x बचेगा। तो इस तरीके से जब इसको हमने मिड टर्म स्प्लिट करके निकाला तो x की वैल्यूज कितनी आ गई, 2, -6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पॉइंट r इज ऑन x एक्सिस, जो r पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, और s पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है, और पॉइंट p जो है वो RS, मान लो ये अगर लाइन सेगमेंट है तो पॉइंट p इस पे लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -2। और इस तरीके से रेशियो है कि RP जो है वो इस पूरी लाइन का सेकंड हिस्सा है, दो हिस्से ले रहा है उस लाइन के, और जो PS है वो 5 हिस्से इस लाइन के ले रहा है, यानी कि 2:5 की रेशियो है। तो ये जो R और S है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें गिवन क्या है, पॉइंट R ऑन x एक्सिस, S पॉइंट ऑन y एक्सिस, एंड पॉइंट 5, -2 कहाँ लाई कर रहा है, हमारी इस लाइन सेगमेंट RS पे। और इसी के साथ साथ हमें जो ये RP/PS है ये दिया हुआ है 2:5, तो RP हमारा M1 हो जाएगा और PS M2। जो हम रेशो जो लेते हैं, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें M1 M2 RP और PS हो जाएंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स R और S के फाइंड आउट करने हैं। अब प्रूफ क्या हो जाएगा, हमने मान लिया क्योंकि R x एक्सिस पे है तो R का पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 0, और S y पे है तो S के क्या हो जाएंगे, 0, y। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5, -2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब सिंपली जो जो हमें वैल्यूज़ गिवन है हमें वो इसमें पुट करनी है। तो m1 कितना हमारे पास 2 है, इंटू x2 कितना है हमारे पास, तो x2 हमारे पास ये जो ये है ये x1 y1 और ये x2 y2 है। तो यहाँ पे x2 कितना है 0 प्लस 5, m2 क्या है 5, इंटू x1 क्या है x डिवाइडेड बाय 2 + 5। ऐसे ही y के लिखेंगे जब हम, तो 2 इंटू ये यहाँ पे y2 कितना है y है, प्लस 5 इंटू y1 कितना है 0 है, डिवाइडेड बाय 2 + 5। जब इसको हमने सॉल्व किया तो p5, -2 किसके इक्वल आ गया, 5x/7, 2y/7। अब दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जब हम लेंगे तो 5x/7 इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ जाएगा 7। जब इसको सॉल्व किया और 2y/7 -2 के इक्वल, तो इसको जब सॉल्व किया तो -7। तो इसलिए पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 7, 0, और S के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, -7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3, -2 एंड B -3, -5। हमें ये लाइन सेगमेंट है AB, तो इसके जो ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, यानी कि दो पॉइंट्स होंगे जो इसको 3 हिस्सों में लाइन सेगमेंट को बांट रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं हम। तो इस का सोल्यूशन कैसे होगा, जो हमें गिवन है क्या है, पॉइंट्स दिए गए हैं A और B,
लाइन सेगमेंट ए बी पे, और फाइंड आउट क्या करना है हमें, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन जो होंगे लाइन सेगमेंट ए बी के वो। तो इसका रफ फिगर हम अगर ड्रॉ करते हैं तो ए बी लाइन सेगमेंट है जिसपे पी और क्यू जो है इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स कॉमा वाई और क्यू के मान लिए एक्स वन कॉमा वाई वन। अब इसमें हम पहले ए बी पे, जो ए बी है हमारी, सॉरी हाँ ए बी जो है उस पे हम देखते हैं। तो उस पे सेक्शन फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमने देखा कि जो पी पॉइंट है ये ए बी को 1:2 की रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक हिस्से में तो पी से इधर हो जाएगा और बाकी के जो दो हिस्से बच गए वो पी के इस तरफ होंगे। तो इसलिए 1:2 की रेशो है। तो इसको यूज़ करके हम जो ये एक्स कॉमा वाई है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने लगाया m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 प्लस m1 y2 या m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट की, m1 क्या है 1 है और x2 क्या है हमारे पास -3 है, प्लस m2 कितना है 2 है और x1 कितना है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y के देखें तो m1 कितना है 1 है, इंटू y2 कितना -5 प्लस m2 कितना है 2 है, इंटू y1 कितना -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1+2। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास p के जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ रहे हैं 1, -3। अब पी बी की अगर बात की जाए तो इसमें जो क्यू पॉइंट है ये मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है वो हम सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला से यूज़ निकाल सकते हैं। तो क्यू x1 कॉमा y1 कैसे हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे x1 कितना आ रहा है, ये p वाले कोऑर्डिनेट्स यानी कि 1 प्लस x2 कितना है -3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 ये p का जो y कोऑर्डिनेट यानी कि -3 प्लस y2 कितना है -5 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको सॉल्व किया तो कितने क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 कॉमा -4। तो इसलिए p के कोऑर्डिनेट्स है 1 कॉमा -3 और q के हैं -1 कॉमा -4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर a 0, -1 b 2, 1 एंड c 0, 3। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें क्या करना है हमें, ये जो लेंथ होगी मीडियंस की वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे होगा, सबसे पहले गिवन क्या है हमें ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स हम वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल ए बी सी के। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ मीडियंस ए डी बी ई और सी एफ। तो इसका रफ फिगर जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा, ये ए बी सी हमने ट्राइंगल ड्रॉ की, इस पे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने सिंपल, और डी ई एफ ये हमारे जो मिड पॉइंट ले लिया हमने बी सी का मिड पॉइंट लिया है डी, ए सी के लिए ई और ए बी के लिए एफ लिया है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने मान लिए, डी के हैं एक्स कॉमा वाई, ई के हैं x1 कॉमा y1 और एफ के हैं x2 कॉमा y2। तो यहाँ पे हमने इनको सिंपली क्या है मिड पॉइंट्स माना है इन लाइन सेगमेंट्स का। तो अब मिड पॉइंट्स माना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये मिड पॉइंट्स की वो निकल जाएगी। तो जैसे डी एक्स कॉमा वाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करी क्योंकि ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू सॉल्व की तो 1, 4। ऐसे ही हम ई का निकाल लेंगे तो इसका 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गए 0, 1। ऐसे ही एफ का निकालेंगे तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया 1, 0। अब हमने क्या मान लिया, ये जो ए डी और बी ई और सी एफ, अब ये क्या बन गई, इसकी मीडियंस बन गई ट्राइंगल की। तो अब मीडियंस हैं तो हमें क्या करना है, मीडियंस की लेंथ निकालनी है यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला सिंपली लगाएंगे। तो जैसे अगर हमें ए डी का पे डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या दिया गया है हमें, ये है dxy। अब ये कितनी वैल्यू निकली थी यहाँ पे 1, माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 डी में कितनी के का y कोऑर्डिनेट क्या आया था 4, माइनस y1 क्या है -1। तो 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया तो √26 यूनिट्स हमारे पास आता है। ऐसे ही जब हम बी ई में लगाएंगे तो बी ई में भी x2 क्या है जो ई के निकले हैं, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 2 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगी।
और जब सी एफ पे भी हमने सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे x2 कितना निकला एफ का 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो √10 यूनिट्स। तो इस तरीके से जो है हमारे पास मीडियंस की लेंथ भी जो है आ जाएगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये असेसमेंट के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।